Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today we are going to start our lesson. This is cellular organization. तो इससे पहले भी हमने एक लेसन उसको कवर किया है जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही था। तो उसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स को कवर कर लिया था, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला जो हमारा लेसन है इसके अंदर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की दो एग्जांपल्स देखेंगे, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। Frog and mustard plants आर फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स हैं आपको पता है वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, जो कि बाद में पूरे इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सेल्स के एग्जांपल्स हैं जो कि स्किन के सेल्स हैं। ये सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलके फिर बाद में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनाएंगे, जैसे कि लिवर, लंग्स, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, ब्रेन, स्टमक। तो इस तरह से जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको टिश्यूज़ फिर बाद में बनाते हैं। तो उसके बाद तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे पास पहली एग्जांपल है वो है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट जिसका जो साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इसको विंटर में बोया जाता है और एट द एंड ऑफ विंटर ये सीड प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास प्लांट है जो कि हमारे पास पाकिस्तान में अमूमी तौर पे हमें देखने को मिल जाता है। द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज ए वेजिटेबल्स एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स। तो इसकी पूरी बॉडी से हम वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इसके सीड्स हैं उनसे हम तेल निकालते हैं, जो कि अक्सर लोग सरसों का तेल सरों में लगाते हैं। तो वो तेल हमें मस्टर्ड प्लांट से हासिल होता है। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। तो इसकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको हम दो बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो उनमें से जो हमारे पास पहला इसके ग्रुप है वो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जिसके अंदर रूट्स आ जाती हैं, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं, इसके लीव्स आ जाते हैं। ये वाले जो इस प्लांट्स के पार्ट हैं उनको हम एज ए वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसका पार्ट है वो फ्लावर है। फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मीन्स ये सेक्सो रिप्रोडक्शन में टेक्स प्लेस लेता है। इसके रिजल्ट में आपको पता है कि फ्लावर्स के अंदर पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के रिजल्ट पे सीड, फ्रूट और सीड प्रोड्यूस होते हैं जिनसे नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। तो इसलिए क्योंकि ये सेक्सो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। और फिर उसके बाद इसके सीड प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वो है फ्रॉग। फ्रॉग भी हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मिलियन ट्रिलियन सेल्स के मिलने से बनती है और उसकी बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के मिलने के बाद बनती है। तो फ्रॉग, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रिना। तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर है, इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। इसकी जो बॉडी है वो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स से मिलके बनी होती है। तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो रिलेटेड ऑर्गन्स पे कंसिस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रॉग है, इसके जो मेजर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको दिखाया गया है। तो इस तरह से अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन पूरा एक सिस्टम बनाता है जो कि डिफरेंट बोन्स के मिलने से बनता है। और इसके अलावा अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद हैं। इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और इसका स्टमक है, इसकी इसोफेगस है। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की बात करें तो इसके अंदर किडनीज़ हैं और उसके साथ साथ इस किडनी और यूरिटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जो अटैच ऑर्गन्स हैं वो भी नीचे मौजूद हैं।
तो इसकी बॉडी भी डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बाद मिलने के बाद बनती है। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिक टिश्यूज़ के मिलने से बाद बनते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जो कि हमारी इसकी स्किन्स को कवर करते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, जिस तरह से अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो हमारे पास जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद होते हैं। तो इसी तरह फ्रॉग के अंदर भी मौजूद होते हैं, जैसे कि ये थायराइड ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, और इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड है, और ये पेंक्रियाज है। तो ये भी इस फ्रॉग के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसके अलावा नर्वस टिश्यूज़ भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। फ्रॉग के अंदर प्रॉपर डेवलप्ड एक ब्रेन मौजूद होता है जो कि नर्वस टिश्यूज़ के बाद मिलने के बनता है। तो ये हमारे पास ये जो पिक्चर है ये इसके ब्रेन की है, इसका ब्रेन इस तरह का होता है। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो इस बुक में इस टॉपिक के बाद एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर जो इसके मेजर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई करना है कि इसके जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उनके अंदर कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुड लक, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।